हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जिंदगी मैथमेटिक्स में। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको हमारी विशेष सीरीज पसंद आ रही होगी। सभी टॉपिक्स दोस्तों आपको क्लियर हो रहे होंगे। आज हम आपके लिए दोस्तों एमसीक्यू क्लास लेकर आए हैं। लगातार दोस्तों हम आपके लिए एमसीक्यू क्लासेस लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपके टॉपिक भी क्लियर होते रहें, साथ ही साथ दोस्तों आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी होता रहे। बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करने के लिए लगातार एमसीक्यू करते रहने आवश्यक है। तो क्वेश्चंस की दोस्तों विशेष सीरीज भी आपके लिए हमने चला दी है। आपको इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सपोर्ट करना है अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कुछ ये स्पेशल टाइप के ग्रुप हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लो, जैसे कि सेट जी है जो कि इस तरह की फॉर्म में हो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास दोस्तों मैट्रिक्स है 2x2 की, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ए की वैल्यू है 0 नहीं हो सकती, और ए दोस्तों आपका एक रियल नंबर है। जैसे मान लेते हैं कि भैया 2 0 0 या फिर इस तरह से 1/2 0 0 0 ना। तो ये दोस्तों आपका क्या बनाता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास दोस्तों इस तरह का एग्जांपल आएगा तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो अबेलियन ग्रुप दोस्तों आप जानते हैं कि ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। इसमें एक आइडेंटिटी होगी, इनवर्स भी होगा, और इसके अलावा दोस्तों ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। यानी कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। तो पहली चीज आपने दोस्तों यहाँ पर ये याद रखनी है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी चीज दूसरी चीज दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों आपके पास ये सेट है, देखिए अगर आप इस सेट को देखें तो ये इस टाइप की फॉर्म में ए कोमा ए कोमा ए कोमा ए। ये भी दोस्तों आपके पास क्या है, जितनी भी 2x2 मैट्रिक्स बन सकती हैं उन सबका एक सेट है। यहाँ पर क्या है कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसके अलावा सारे रियल नंबर ले सकता है। ये भी दोस्तों आपका एक अबेलियन ग्रुप है ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, सिंगुलर। अभी तक हम जितने पढ़ते थे वो सारे के सारे क्या होते थे, नॉन सिंगुलर हुआ करते थे। नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो ये अबेलियन, ये भले ही सिंगुलर मैट्रिक्स है बट स्टिल ये आपका दोस्तों क्या है, ग्रुप है। तो बड़ा एक्सेप्शनल केस है, इसको आप समझ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उसका रोल थोड़ा डिफरेंट है। आइडेंटिटी वैसी नहीं होती है जैसी आपको जैसी वहां पर दिखाई जाती है। ठीक है ना। जैसे हम आइडेंटिटी का एलिमेंट को कैसे लेते थे, हम ऐसे लेते थे 1 0 0 1 ऐसे लेते थे ना। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसका जो रोल है दोस्तों वो डिफरेंट है, वो वैसा नहीं है जैसा कि आप समझते हो। ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया आई से तो क्या आ गया, ए आ गया ना। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती थी हमारी क्या होती थी, ऐसे होती थी, क्या होती थी, 1 0 0 1। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर डेफिनेशन में जाएंगे। भाई आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है कि अगर मैं किसी नंबर है उसको अगर मैं ई से मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसकी आइडेंटिटी में निकालने की कोशिश करूंगा तो कैसे निकलेंगे, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ये ए, ये मेरे पास एक नंबर है जैसे कैपिटल ए मान लूंगा। इसकी आइडेंटिटी मैं ई मान लेता हूँ और इससे मेरे को दोबारा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ई आइडेंटिटी को मैं इस तरह से मान लेता हूँ, ई ई, मतलब कि देखिए मुझे पता है कि भाई जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होगी, इसी तरह की फॉर्म में होगी। ई का मतलब आइडेंटिटी, और दोबारा से दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगी, यही आपका मिल जाएगा, यानी कि दोबारा से यही मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी। ठीक है। तो ए ई बराबर है। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो ई है, ई की वैल्यू क्या रहेगी ये मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से दोस्तों क्या होता है, आप जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस ए, यानी कि कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। ऐसे यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, ये भी ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, ये भी ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा ए ए ए ए। समझ रहे हो ना। तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो ट्वाइस ऑफ ए ई है वो ए के बराबर होगा, और ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ए से कैंसिल आउट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कौन है, वो ये है 1/2 1/2 1/2 1/2। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगी जो इस तरह की फॉर्म में होगी, जैसे मान लेते हैं मैं ऐसे ले लेता हूँ 2 2 2 2, ठीक है ना। तो उसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ये है दोस्तों, 1/2 1/2 1/2 1/2। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, यही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके मायने क्या है, डिफरेंट है। ओके। अब ये क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसे ही इनवर्स के मायने भी डिफरेंट होंगे। इनवर्स क्या कहता है कि भैया ए को किससे मल्टीप्लाई करो कि भैया ई आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही होगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास अगर मैट्रिक्स है ए ए ए की फॉर्म में, तो यहाँ पर इसका इनवर्स मान लेते हैं बी 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 वाली फॉर्म में होगा, जिससे मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 1/2 1/2 1/2 1/2 मिल जाए।
तो अब आपका जो कोशिश रहेगी कि यहाँ पर बी की वैल्यू को निकालना, सो दैट कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें और मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह से आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इनवर्स के माइन है वो भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। ओके, सो इफ वी कंपेयर इट, सो ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। सो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बी है, बी कितना आ जाएगा, 1/2a आ जाएगा, है ना। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/2a की फॉर्म में आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर ए की फॉर्म में है, तो जो ए इनवर्स होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, ये बी की फॉर्म में, यानी कि 1/2 ऑफ ए होगा, 1/2 ऑफ ए, 1/2 ऑफ ए, 1/2 ऑफ ए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर वो मान लेते हैं इस टाइप की फॉर्म में, 2 2 2 की फॉर्म में, तो अगर मैं उसका इनवर्स निकालना चाहता हूँ तो उसकी जो फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 ऑफ ए, यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कौन सी वाली मैट्रिक्स आएगी, ये वाली मैट्रिक्स आपके पास निकल के आ जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है। तो ये दोस्तों काफी स्पेशल है, ये स्पेशल एग्जाम्पल है, तो इसको थोड़ा सा मैं उस लास्ट टाइम में नहीं बता पाया था, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है ना। इसको बड़े अच्छे से आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि स्पेशल होते हैं, फिर एग्जाम में अगर ये आते हैं तो फिर समझ में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, थोड़ा मैंने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया है, आप चाहे तो उसको नोट कर लेना। देखिए एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है रिगार्डिंग सब ग्रुप, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास दोस्तों, वैसे आपको जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें लिखी रहेगी डेफिनेशन ये, तो अभी फिलहाल आप इसको देख लो। मान लेते हैं एच और के आपके दोस्तों दो सब ग्रुप हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों इन दोनों के प्रोडक्ट का अगर आपको ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या होता है दोस्तों, ये होता है ऑर्डर ऑफ एच इनटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। तो अगर आपके पास एच और के मान लेते हैं दो दोस्तों आपके पास सब ग्रुप हैं, किसके, मान लेते हैं किसी ग्रुप के, यानी कि एच एंड के बोथ आर द सबसेट ऑफ ग्रुप, और अपने आप में भी दोस्तों ये क्या होंगे, ग्रुप होंगे। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ एच इंटू के, यानी कि इनके प्रोडक्ट का अगर आपको ऑर्डर निकालना है, तो आप सिंपली कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जनरली क्या होता है कि जो एच और के है उसकी वैल्यू आपको दी नहीं रहती है, तो जो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के निकालना होता है ना, ये भारी होता है कभी कभार, इसको कैसे निकाले जाए ये कभी कभार रहती है समस्या, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों एक सब रूल है, एक नियम है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसको लिख लीजिए, रूल है ये, इसको साइड में लिख लेना, ठीक है। ये जो रूल है इसको थोड़ा आप याद कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन मान लेते हैं अगर ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के अगर आपका सब ग्रुप है, मतलब कि एच और के सब ग्रुप है, तो मान लेते हैं आपका अगर जो ऑर्डर ऑफ एच है दोस्तों, अगर वो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी है, ठीक है, एंड जो ऑर्डर ऑफ के है दोस्तों अगर वो भी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी है, तो दोस्तों इस केस में जो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होता है, या एच इंटरसेक्शन के की मैं बात करूं, तो वो आपका कभी भी ई के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये रूल है, समझ रहे हैं। रूल ये कहता है कि एच इंटरसेक्शन ए के में एक सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, और अगर इसका जस्ट उल्टा होगा, मान लेते हैं कि अगर इसका उल्टा होता है, यानी कि मैं कहता हूं ऑर्डर ऑफ एच इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ के लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, तो इसका मतलब ये है कि भैया जो एच इंटरसेक्शन के है उसमें क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट होगा। अगर सिंगल एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये नियम आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। कहने का मतलब है रूल ये होता है, और इसी रूल का हमने फायदा उठा के इस चीज को समझना है कि हमने ये देखेंगे कि भैया जो ऑर्डर ऑफ एच है क्या वो लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी है, बस ये हमें चेक करना होगा। अगर ये ऐसा हो गया तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये देखेंगे भाई जो एच इंटरसेक्शन के है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें एक सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट का होगा, तो उसका जो ऑर्डर है दोस्तों क्या हो जाएगा, अपने आप ही 1 हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर आए हुए हैं, तो आप ये समझेंगे, उसमें आप देखेंगे कि भैया ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डायरेक्टली 1 लिख दिया गया है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि आपको ये चीज दोस्तों आपने यहाँ पर चेक करनी होगी
कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ के लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर जी है। तो दोस्तों आपने ये चीज़ें वहाँ पर चेक करनी होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, अपने आप ही वहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर आपके जो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो इसी तरह से आए हैं, ये आपने चेक करने, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा एमसीक्यू के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप कॉपी पेन निकालो और फटाफट से इसके जो एमसीक्यू उसको देखते हुए चले जाते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन देख लो, पहला एमसीक्यू देख लो आज के सेशन का। एक ग्रुप है G2468 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बताना है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आप समझते हैं ना कि अगर ए को मैं ई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, ए आना चाहिए, आई मीन टू से। तो इसका आपने बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा? वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं सिंपली मैं कहूँगा कि मान लेते हैं अगर x एलिमेंट है g का, तो x इंटू ई, जहां पर ई भी किसका एलिमेंट है? g का, तो x इंटू ई मॉडुलो 10 दोस्तों आपका क्या है? x के बराबर आना चाहिए। तो आपको पता लगाना है कि ऐसा e कौन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? जैसे x इज एलिमेंट ऑफ g, पहले देखते हैं 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों? दोबारा से कि भैया 2 आ जाए, तो क्या होना चाहिए ऐसा एलिमेंट? तो आप देख सकते हैं कि भैया अगर मैं 2 को 2 4 जा 8 करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो भैया 8 आ जाएगा। 2 6 जा 12 करूंगा तो 12 से को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, भाई मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो समझते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का मतलब क्या होता है कि आपने सिंपली क्या करना है कि पहले दोनों का प्रोडक्ट करना है, उसके बाद उसको 10 से डिवाइड कर देना है और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर से देखिए, मैं 2 को अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई में करता हूँ तो आता है 12, और 12 को दोस्तों जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है? 2 बचता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों साफ साफ है, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। ऐसे ही अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 6 करेंगे, 4 छके कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। 24 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? फिर से 4 बचेगा। ऐसे ही आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 छका होता है 36, 36 बट्टे अगर 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 बचेगा। ऐसे ही अगर आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छके होता है 48, 48 बट्टे 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो यानी कि फाइनली दोस्तों जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो कितना आया? 6 आया। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये इसमें तरीका रहेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? इसका 6 हो गया, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में दोस्तों आपने इनवर्स ऑफ 4 बताना है। यही वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, इसमें आप बताइए कि इनवर्स ऑफ 4 क्या होगा? 4 का इनवर्स क्या होगा? समझ रहे हैं ना। 4 का इनवर्स का मतलब है कि 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है उस x से कि भैया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए जो कि 6 है। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा? मॉडुलो 10 पे। बताओ क्या होगा 4 का? 4 को मल्टीप्लाई करके 4 को आप मल्टीप्लाई करो, फोर को किससे मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए? देखो भाई 4 का इनवर्स कौन सा होगा, जल्दी बताओ। 4 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर देखो 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 चको कितना होता है? 16, 16 है। 16 को अगर मैं बट्टे 10 करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों? अगर 10 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कब तक रिमाइंडर 10 से कम कितना होता है? 10, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या लाना था कि भाई 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको समझना है, ठीक। धीरज जी आपको ऐसा ना, आज आपकी पहली क्लास है तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऐसा होता है ना। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में आप जानते हो? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का मतलब ये होता है कि अगर आप दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर उसके बाद यहाँ पर बचता है रिमाइंडर आर। रिमाइंडर आर का मतलब है कि जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद आप उसको एम से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो होता है आपका
आर। तो उससे पहले हमने क्या करना था, वही चीज को चेक करना था। ठीक है, हमने ये चीज चेक करनी थी कि इसमें ए और जब हम ए और ई को हम मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से क्या हो जाए, ए बच जाए। ठीक है, तो ये हमें चेक करना था। तो वहां पर हमारा क्या आया था, 6 आया था आइडेंटिटी एलिमेंट। हर बार किसी भी नंबर को 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोबारा से ए आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ऐसे इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब ये होता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे ई आ जाए। यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट कितना, 6 है। तो यानी कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइडेड बाय क्या करना है, 10 भी करना है। 4 चौको 16 करेंगे, 16/10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर तरीका। ओके, तो इनवर्स ओके हो गया। इनवर्स आपका दोस्तों कितना हो गया, 6 वाला, सॉरी 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, 4 इज अ इनवर्स। ठीक है, अब देखो जैसे ये है आपके पास, अब ये क्वेश्चन आया, द सेट ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों आपने निकालना है। अब देखो ये वाली जो आपके पास दोस्तों जो मैट्रिक्स है, अब जो मैंने सेम आपको एग्जांपल बताई, ये कैसी वाली मैट्रिक्स है दोस्तों, ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मैंने जो आपको तरीका बताया आपने उसी तरीके से दोस्तों निकालना है। जैसे कि आपको क्या करना है, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो सेम वही ऑपरेशन अप्लाई करोगे जैसा भी आपको बताया गया। क्या करोगे कि मान लेते हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ x माइनस एक्स एक्स की फॉर्म में, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। तो क्या होगा, ई माइनस ई ई होगा, इस तरह की फॉर्म में होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बराबर दोबारा से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स और एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा भैया, एक्स ई और एक्स ई, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स ई। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ई, और यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स ई, बराबर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स और एक्स। ओके, कंपेयर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स ई बराबर आ जाएगा एक्स, तो एक्स एक्स कटेगा, ई की पावर, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, अब ई की वैल्यू 1/2 आ गई तो यहाँ पर रख दो। तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो गया, कितना वाला हो गया, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसा अभी आपको तरीका बताया था, जो रूल है, रूल क्या कहता है, रूल समझ लो कि भैया ए को मैंने क्या करना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो दोबारा से ए आ जाए। तो यही तो है, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोबारा से ए आ जाए। तो ये मैंने क्या किया, अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट हो गए ना इसी तरह के फॉर्म में हो गए, तो आज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसमें भी क्या होगा, हर एलिमेंट इसी तरह की फॉर्म में होगा। ध्यान रखो ना कि ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो जो भी होगी वैल्यू क्या होगी, इसी तरह की फॉर्म में होगी। ठीक, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड भावना। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, देखो ए बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर और ए स्टार बी बराबर अल्फा दिखा रखा है। ठीक है, जहां पर आपको कैसे दिखा रखा है भाई, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा मॉडुलो 7 विद द स्टार ऑपरेशन, इनवर्स 3 इन द ग्रुप जी। आपको बताना है कि इसमें इनवर्स क्या रहेगा। तो चलो करो सब ट्राई, कैसे करेंगे इसको। ए स्टार बी बराबर आपको अल्फा दे रखा है और ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा मॉडुलो 7, स्टार ऑपरेशन आपको क्या करना है, इनवर्स ऑफ 3 निकालना है इस ग्रुप में। चलिए निकालिए, इसको किस तरह से निकालेंगे। क्या हो जाएगा, देखो भाई वही तो आपको दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है ना, रिलेशन आपको दे रखा है भैया ए बी। कहने का मतलब ये है कि आपको ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा मॉडुलो 7 का मतलब वही चीज है दोस्तों कि आपने जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन वही है मॉडुलो 7 वाला। ठीक है,
तो आप उस ऑपरेशन को लगाइए, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा। आपने सिंपली ये करना है कि जो मल्टीप्लाई आएगा उसको डिवाइड करना है दोस्तों आपने 7 से, मॉडुलो 7 से आपने डिवाइड करना है। तो देखो जैसे जी है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आप दोस्तों देखते ही पहचान जाएंगे, देखिए क्या है। अब आप इस तरह से अभी तक जिस तरह से आपने पढ़ाया गया आपको 1 2 3 4 5 6 है और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 है, तो ये दोस्तों हमेशा क्या होता है, ग्रुप होता है। इसमें आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से और उसको आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा से आपका क्या होगा दोस्तों, वही नंबर आपका आ जाएगा। देखो 1 इंटू 2 1 इंटू 3 करेंगे तो 3/7 कितना आएगा, 3 ही आएगा। 1 इंटू 6 भी करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, आपका 6 ही आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गया 1। अब आपको क्या चाहिए, इनवर्स, इनवर्स ऑफ 3 चाहिए। यानी कि 3 को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करूं तो 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 7 कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर आप देखेंगे भाई 3 1 जा तो नहीं हो सकता, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो 3 2 जा 6 करेंगे, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। 3 चक्को 12 करेंगे तो भी नहीं हो सकता, 3 चक्को 12 करेंगे तो भी नहीं हो सकता। 3 तियां 9, 9 में 1 बचता है, नहीं बचता है। 3 चक्को 12, 3 पंजे 15। तो अगर आप देखें 3 पंजे अगर आप 15 करते हैं तो 15 को अगर आप डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 2 जा 40, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 3 है, 3 का इनवर्स कौन है, 5 है। तो 5 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, सी वाला ऑप्शन जिसका करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, पहले तो आपको ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि भैया ये आपका जी है विद दिस ऑपरेशन मॉडुलो 7। तो कुछ नहीं है, बस आपने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का आपका रूल है, बस उसके बाद आपने क्या करना है, इनवर्स ऑफ 3 निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो दिमाग से, उसके बाद इनवर्स निकालो। ठीक, चलिए एक और देखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन स्टार को दोस्तों इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए बी कॉमा सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी इंटू बी डी एंड इज एसोसिएटिव, देन आपको इसकी वैल्यू को निकालना है। चलिए इसको निकाल के देखो क्या आती है वैल्यू। ए डी प्लस बी सी और बी डी इस तरह से आपको दे रखा है। ठीक है, ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी, और ये आपको एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ कर रहा है, तो आप इस तरह से बना लो इसको। ठीक है, पहले इन दोनों को निकाल लो, क्या हो जाएगा, देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। बस इसी तरह से रूल को लगाओ, क्या हो जाएगा, ए डी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 5 प्लस बी सी यानी कि 6 कॉमा बी डी, बी डी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी कितना होता है 10, है ना, स्टार, फिर आपका क्या है 3,4। तो यानी कि दोस्तों ये हो गया आपका 11,10, फिर स्टार 3,4। अब फिर से वैसे ही लगाओ रूल, क्या है ए डी, इसको फिर मानो ए बी सी डी। ठीक है, ए डी प्लस बी सी, ए डी यानी कि 11 चक्को 44 प्लस यहाँ पर बी सी यानी कि 10 तियां 30। ओके, इसके बाद फिर से आप क्या लगाओगे, बी डी लगाओगे, बी डी का मतलब कितना हो गया, 10 चक्को 40। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कितना आता है भैया, 74,40 इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑपरेशन है, बस ऑपरेशन को लगाना है एज इट इज, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।